अस्सलाम वालेकुम, मैं समीरा फ़राज़। वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है। सबसे पहले आपने जो क्लिप देखी थी वो हमारे घर की है। हमारे लैंडलॉर्ड हमेशा घर को इसी तरीके से डेकोरेट करते हैं और अभी हम अपनी गली से बाहर जा रहे हैं और ये पूरी गली डेकोरेट हुई हुई है। और इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे और वैसे तो हम लोग अब डेकोरेशन देखने नहीं जाते। एक तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा रश होता है। तो मैंने इस वक्त का इसीलिए चुनाव किया कि शायद हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। और रात के 12 बजे के बाद कराची में हैवी ट्रैफिक की एंट्री जो है वो ओपन होती है, तो इस तरीके से हमें रास्ते में हैवी ट्रैफिक भी मिली। मैंने बस जस्ट ऐसे दिखाने के लिए आपको इसका क्लिप भी ले लिया। वैसे तो मुझे ना इस तरह से हैवी ट्रैफिक जो टाइमिंग है इसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जाना, लेकिन खैर ये डेकोरेशन स्टार्ट किया हमारे घर के करीब ही। हुसैनाबाद एक इलाका है जो बहुत ज़्यादा डेकोरेट होता है हमेशा ही, तो ये हम उसके रास्ते में हैं और रास्ते में जो भी डेकोरेटेड जगह है मैं उनको फ़िल्म कर रही हूँ। अब ये हुसैनाबाद में हम पहुँच गए थे और इस वक्त 3 बज चुके थे और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अपनी इस गलतफ़हमी पे बहुत हँसी आई कि अगर मैं 2:30-3 बजे जाऊँगी तो मुझे रश नहीं मिलेगा। उतना ही शदीद रश था जैसे कि आप 9-10 बजे भी जाएँ तो। और बहुत ज़्यादा लोग थे, पैदल चलने वाले भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारी गलियों में हम एंटर ही नहीं हो पाए रश की वजह से। तो सबका अपना-अपना तरीका है हर दिन को सेलिब्रेट करने का और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत जज़्बाती हैं। अपनी अक़ीदत, मोहब्बत, दीवानगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखाते हैं। कुछ लोगों का तरीका इस तरह से डेकोरेट करके दिखाने का होता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छे से मिलाद मनाकर होता है। मेरा जो तरीका है वो आपको आगे वीडियो में चलकर पता चलेगा, जिस तरीके से हम हमेशा 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत ज़्यादा लाइटिंग, हालाँकि आप लोगों को सबको पता है कि इलेक्ट्रिक के क्या चार्जेस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी मोहब्बत दिखाई और अपने घरों को, गलियों को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करने की कोशिश की। जहाँ पे आप इतनी मोहब्बत, अक़ीदत, दीवानगी रसूल पाक के लिए दिखाते हैं, वहाँ पर आप कम से कम इस सुन्नत पर अमल करें जो हमारा निस्फ़ ईमान है, सफ़ाई। ये गलियाँ जितनी खूबसूरती से डेकोरेट हुई हुई थी, उतनी ही बदसूरती अगर मैं वहाँ पर जो रोड था अगर मैं उसकी वीडियो बनाती तो आपको नज़र आती। इतना गंद, इतना कचरा। तो क्या हम इन गलियों को सजाने से पहले, इनको बज़ाहिर खूबसूरत बनाने से पहले उस जगह को साफ़ नहीं कर सकते? और कुछ लोग जो थे वो इस तरीके से अपनी मोहब्बत दिखा रहे थे कि बच्चों में स्नैक्स बाँट रहे थे और वो स्नैक्स के रैपर जा बजा ढेर लगा हुआ, खा रहे हैं वहीं फेंक रहे हैं। बहुत बहुत अजीब सा दिल हुआ देख कर के। हमेशा ही होता है और वैसे हम लोग जाते नहीं हैं तो अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर मुझे अफ़सोस होता है कि अगर हम कोई चीज़ इतनी खूबसूरत दिन को हम मना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक मस्जिद थी जो बहुत खूबसूरती से उसका मीनार सजा हुआ था और ये गली भी बहुत प्यारी थी। क्राउन के शेप के कुछ इस तरीके से पूरी गली के अंदर ये डेकोरेशन हुई हुई थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी। अवॉइड करने के बावजूद आपको शायद गलियों में कचरा, गंद, रैपर्स वग़ैरह नज़र आएँगे और आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि हमें इस चीज़ का भी थोड़ा ख़याल करना चाहिए। बहरहाल ये हम सब का काम है, ये किसी एक का काम नहीं है, ये हम सब का काम है। और बस इसी तरीके से हम आगे जा रहे थे और ये डेकोरेशन थी सारी। फिर अब ये नेक्स्ट डे का ज़ोहर का वक्त है और बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं अपनी नमाज़ मुकम्मल कर चुकी थी, बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे और हम एक्शन सीख रहे हैं आजकल नमाज़ के और कुछ नमाज़ इनको याद हो गई है, कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको याद करवाएं। तो बस बच्चे अपनी नमाज़ अदा कर रहे हैं और हम भी अपनी नमाज़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं अपने भाई के साथ। और बस इसी तरीके से ये ज़ोहर का टाइम जो था ये हमने अपनी नमाज के बाद कुछ देर के लिए हमने दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह करी और बच्चों ने रसूल पाक को अपनी मोहब्बत का, अक़ीदत का और मैंने भी नज़राना पेश किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। हम लोग इसी तरीके से हमेशा, जब भी मेरी कोशिश होती है, रबीउल अव्वल का महीना है वैसे भी हम दुरूद शरीफ को बहुत मानते हैं, बहुत अक़ीदत और बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं। तो जब भी कभी 12 रबीउल अव्वल में का महीना आता है तो हम और ज़ोर व शोर के साथ
दुरूद शरीफ को पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, इस दिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम लोग जो है जितना हो सके पॉसिबल आराम से बच्चे जितना पढ़ सकें, मेरी कोशिश होती है कि बच्चे पढ़ें। हर नमाज के बाद पढ़ें, और ख़ास कर ज़ुहर के बाद ज़रा टाइम लंबा होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो बस बच्चे जो हैं ये दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ताला इनका पढ़ना कबूल करे और जो भी हालात हैं उनको बेहतर करे। अरहम, आप क्या पढ़ रहे थे अभी तस्बीह पर? दुरूद शरीफ। आपको दुरूद शरीफ पढ़ना आता है? जी। सुनाएं। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेरी गुड, थैंक यू।